क्वालिफाइंग मार्क्स माना जाएगा, अन्यथा आपका वो बेकार हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा उसका। ठीक। और देखिए इसमें आपको कुछ लोग पूछ रहे थे मैम ये एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न कैसा होता है, तो आपका जो पेपर पैटर्न होता है ये आपका, इसमें आपके दो पेपर होते हैं, एक होता है आपका पेपर वन, एक होता है आपका पेपर टू। पेपर वन जो आपका होता है वो होता है आपका, पेपर वन में आपके आते हैं कुछ आपके जीएस के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आपका इसमें पेपर वन और पेपर टू, पेपर वन आपका 50 क्वेश्चन का होता है और पेपर टू जो आपका होता है उसमें आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। पेपर वन में आपके, देखिए आपका जो पेपर वन होता है, पेपर वन में आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं। आपका इसमें 10 यूनिट्स होते हैं। 10 यूनिट्स में आपके हर यूनिट से 5 क्वेश्चन लिए जाते हैं। जैसा इसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, शिक्षण से रिलेटेड आपको टीचिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं। एक आपका होता है टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन होता है, डीआई के कुछ क्वेश्चन होते हैं, मैथ के कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारे आपके यूनिट्स होते हैं फर्स्ट पेपर का। जब आप फर्स्ट पेपर के सिलेबस को उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे, तब आपको उसमें चीजें समझ में आएंगी। ठीक, तो उसमें आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। एंड आपका जो सब्जेक्टिव होता है वो आपका सिलेक्टेड सब्जेक्ट होता है, आपने जो पीजी में ले रखा है, तो उससे आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो इसमें आपका जो आपका सिलेबस है होम साइंस का, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले एक चीज और आपकी क्वेरी आई थी, मैंने इसमें एज लिमिट क्या, तो देखिए हम आपको बता देना चाहेंगे कि इसमें आपका जो नेट की एज लिमिट होती है वो कुछ नहीं होती, वो आपका जीरो होता है। नेट में कोई एज लिमिट नहीं होती है। आप 50 ईयर्स तक, 70 ईयर्स तक नेट का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। नेट के फॉर्म, नेट की एग्जामिनेशन में आप बैठने के लिए बाध्य होते हैं। लेकिन आपका जो जेआरएफ होता है, जेआरएफ में आपको 31 ईयर्स ही आप बैठ सकते हैं, उसके बाद आप नहीं बैठ सकते हैं। ठीक, एंड अब हम बात करते हैं अपने यूजीसी नेट होम साइंस के सिलेबस के बारे में। देखिए सबसे पहले जो हमारा सिलेबस है ये हमारे आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है, एनटीए के द्वारा निर्धारित किया गया है। ठीक है, ये हट क्यों नहीं रहा है। हाँ, सबसे पहले इसमें आता है आपका होम साइंस को। पहले आप समझ लीजिए होम साइंस में आपके क्या होते हैं, 5 ब्रांचेस होते हैं। लेकिन एनटीए ने क्या किया है, एनटीए ने आपके 5 ब्रांचेस को 10 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। एक यूनिट में आप, एक ब्रांच में आपके 2 यूनिट बना दिए हैं। जैसे आपके फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट है आपका फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। तो देखिए आपका जो फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट है, ये क्या होता है, ये आपका खाद्य एवं पोषण विज्ञान होता है, या आप यूं कह लीजिए आहार एवं पोषण विज्ञान होता है। तो आहार एवं पोषण विज्ञान में क्या होता है, इसमें जो आपको पढ़ने होते हैं, इसमें आपको खाद्य से संबंधित, आपको आहार से संबंधित चीजों पढ़ने होते हैं। इसमें आपको आपका संतुलित आहार कैसा होता है, असंतुलित आहार कैसा होता है, संतुलित एवं असंतुलित आहार के बारे में। इसमें आपको फिजिकल एंड, सबसे पहले आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फूड एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इसमें आपका क्या होता है कि आपके भौतिक और रासायनिक चेंजेस किस तरीके से होते हैं, इसमें आपके आहार के जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो कैसा होता है। नेक्स्ट इसके बाद आपका आता है क्वालिटी इवैल्यूएशन ऑफ फूड, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। इसमें आपका क्या होता है पोषणात्मक तत्वों, सॉरी खाद्य वर्गों, खाद्य के लक्षण, खाद्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन होता है। ठीक है, देन आफ्टर इसके बाद जो आपका आता है इफेक्टिव ऑफ कुकिंग एंड प्रोसेसिंग, इफेक्टिव ऑफ कुकिंग। देन इसमें आपका क्या होता है पोषणात्मक तत्वों एवं अन्य भौतिक पैरामीटर। ठीक, तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं फर्स्ट यूनिट में। ठीक, फर्स्ट यूनिट में आपका अर्थात आपका खाद्य से रिलेटेड सारी चीजें होती हैं। ठीक, इसके बाद क्या होता है आपका आगे में, इसमें एक एक टॉपिक पे जितने आपके हर आपके यूनिट में 10 टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम आपको एक एक टॉपिक के बारे में आगे बताऊंगी। इसके बाद आपका आता है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में क्या होता है, ये आपका पूरा आपको टोटल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने होते हैं। क्या होता है आपका टोटल न्यूट्रिशन के बारे में होता है, आहार एवं पोषण एवं आहार विज्ञान। तो इसमें क्या रहेगा आपको, आपका जो न्यूट्रिशन होता है, जैसे आपका मान लीजिए आपका कार्बोज हो गया, प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए। तो टोटल आपको इसमें किस तरीके, कौन सी अवस्था में, कौन सी स्टेज पे आपको कितनी मात्रा में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, कितना आपको न्यूट्रिशन देना चाहिए आपको, ये सारी चीजें आपको इसमें पूछे जाएंगे। फूड ग्रुप्स के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में। ठीक, नेक्स्ट आपका इसमें आता है थर्ड यूनिट है आपका टेक्सटाइल। टेक्सटाइल में देखिए आपका क्या होता है टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी। टेक्सटाइल में इसमें आपको कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट होता है आपका फाइबर, फाइबर है, यार्न है, वेब्स है एंड आपका फैब्रिक्स है। तो इसमें क्या होता है आपको क्या पढ़ने होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, आपको रेशों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ने होंगे, आपको धागे के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ यार्न के बारे में पढ़ने होंगे। देन इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आता है वो आपका आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ मेजर। मैन्युफैक्चरिंग आपको इसमें रेशों का जो आपका परिधान का जो आपका निर्माण होता है, रेशों का निर्माण किस तरीके से होता है, इसके आपके कुछ प्राचीन काल में कुछ आपके निर्माण हुए थे, कुछ उसके मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये सारे आपके 10 यूनिट्स हैं, आगे एक एक टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। देन इसके बाद जो हमारा आता है वो हमारा अपैरेंट डिजाइनिंग। अपैरेंट डिजाइनिंग ये भी आपका टेक्सटाइल का सेकंड पार्ट होता है। ठीक है, आपका उसी से रिलेटेड होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है। इसमें क्या होता है आपका बॉडी मेजरमेंट एंड बॉडी मेजरमेंट करना होता है। नेक्स्ट थिंग आपका होता है एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री मींस आपका होता है कि बॉडी को किस तरीके से मेजरमेंट, आपको जब आपका रेशो से वस्त्र का जब आपका निर्माण हो गया, तो अब जब हम वस्त्र को पा लेते हैं, मतलब वस्त्र के रूप में इसको ग्रहण कर लेते हैं, तो अभी परिधान के रूप में आया है, एक सिंपल हमको वस्त्र मिला है, लेकिन उसको पहनने योग्य कैसे हम बनाएंगे, पहनने योग्य बनाने के लिए हमको सबसे पहली चीज होती है हमारी बॉडी मेजरमेंट। एंड बॉडी मेजरमेंट में क्या होता है आपको नाप लेना, किस तरीके से हम पहनने योग्य
उसको बनाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपका इक्विपमेंट्स एंड टूल्स। तो आपको जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग में टूल्स होते हैं, उसके बारे में कौन कौन से टूल्स होते हैं उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। ये आपका आता है एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स। तो इसमें आपके जो प्रधान को निर्माण करने के लिए, प्रधान को बनाने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन से उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके इसमें होते हैं। ठीक, इसके बाद जो आपका होता है, इसके बाद आपका है नेक्स्ट है हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इश्यूज। रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इश्यूज, ये क्या होता है आपका? इसमें आपको देखिए कुछ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए इसमें क्यों इंपॉर्टेंट होता है कि जब एक गृहिणी क्या होती है, गृहिणी पूरे घर को संभाल के रखती है। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपके होम साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके दैनिक जीवन में भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इसका आपका जो इसे हिंदी में हम जानते हैं आवासीय एवं आंतरिक डिजाइन, आवासीय एवं आंतरिक डिजाइन। तो इसमें क्या होता है मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट इसमें आपको किस तरीके से अपने घर को, अपने मनी को एंड एनर्जी को, हर चीज को किस तरीके से मैनेज करके रखना होता है, वो सारी चीजें इसमें पूछते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट है हमारा, हम थोड़ा सा इसको स्पीड में ले लेंगे क्योंकि आगे क्लास लगी हुई है। आगे एक एक टॉपिक पे हम डीप में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है हाउसिंग एंड इंटीरियर डिजाइन। हाउसिंग एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, तो ये क्या होता है? इसमें भी हम डिजाइन के फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। जो हमारा डिजाइन होता है, डिजाइन के कुछ फंडामेंटल्स टूल्स होते हैं, कुछ इसके एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के भी बारे में हम आगे एक एक छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, कई सारे उसमें प्रिंसिपल हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे डीप में। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? कलर्स। कलर्स के कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं, तो उसको भी हम आगे डीप में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, ये भी आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो या टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो या आपका एलटी जेट का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ये आपके हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हर एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पहला जो आपका होता है जो आपका यूनिट है, यूनिट क्या है आपका? चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, बाल एवं मानव विकास। बाल एवं मानव विकास क्या होता है? ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर यहाँ से इस टॉपिक को पूरा डीप में क्लियर कर लेते हैं तो आपको कोई भी